अब बात करते हैं अनुच्छेद 22 की दोस्त। किसकी बात करेंगे? अनुच्छेद 22 की करेंगे। तो आइए बात करते हैं थोड़ा सा अनुच्छेद 22 की। देखिए अनुच्छेद 22 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 22 क्या है आपका? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे बात करता है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में। तो आइए प्यारे दोस्त जानते हैं अनुच्छेद 22 के बारे में। ठीक है, पहली बात, इसके तहत जो है कि किसी भी व्यक्ति को दो प्रकार की गिरफ्तारियों के संबंध में संरक्षण प्रदान किया जाता है। दो प्रकार की गिरफ्तारी आपकी हो सकती है। पहला होता है दंडात्मक विधियों के अधीन गिरफ्तारी, यानी कि अपराध करने के बाद गिरफ्तारी। देखिए दो तरह से गिरफ्तारी होती है, एक तो अपराध करने के बाद, दूसरा अपराध करने के पहले ही गिरफ्तारी हो जाता है। हम दोनों के बारे में अच्छे समझेंगे दोस्त। ठीक है, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत ही ये सब चीज़ें हैं। देखिए एक तो हो गया दंडात्मक विधियों के अधीन गिरफ्तारी यानी अपराध करने के बाद गिरफ्तारी, और दूसरा है निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तारी, जिसको हम लोग कहते हैं अपराध करने से पहले गिरफ्तारी। तो आइए दोनों को क्या करते हैं बारी बारी से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी? दंडात्मक विधियों के अधीन गिरफ्तारी, यानी कि अपराध करने के बाद गिरफ्तारी कैसे होता है। देखिए आपकी गिरफ्तारी जब होगा तो आपको गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा कि भैया तुमने क्या जुर्म किया है जिसकी वजह से हम आपको क्या कर रहे हैं? गिरफ्तार कर रहे हैं। अब गिरफ्तार हो गया व्यक्ति तो उस व्यक्ति को अपने पसंद के वकील से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने का अधिकार होगा। यानी जिस व्यक्ति को पुलिस क्या करेगी? डिटेन करेगी या गिरफ्तार करेगी, उसको यह अधिकार होगा कि वह अपने वकील से मिल करके सलाह मशविरा कर सके और अपनी रक्षा कर सके। तीसरा अधिकार यह है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, यानी गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के भीतर भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। बात समझ गया ना? ध्यान रखिएगा, 24 घंटे ये जो लिया गया है, इसका मतलब इसे मान लेते हैं कि आज किसी को गिरफ्तारी किया गया अभी, ठीक है। अब रास्ते में जाने में 5-6 घंटा रास्ते में लग गया, थाने तक नहीं पहुंचा, 5-6 घंटा जाम में कहीं फंस गया, तो भाई वो समय नहीं जोड़ा जाएगा। आप थाने में जो 24 घंटा रहेंगे उसकी बात कर रहा है। आप थाने में जो है कि 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रह सकते। आने जाने में कितना समय लग जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, वो समय नहीं जोड़ा जाता। ठीक, तो ये हो गया दंडात्मक विधियों के अधीन गिरफ्तारी, यानी कि अपराध करने के बाद गिरफ्तारी। दूसरा है अपराध करने से पहले गिरफ्तारी, जिसको हम लोग कहते हैं निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तारी। अब ये निवारक निरोध विधि क्या है सब कुछ समझेंगे। पहले देखिएगा अपराध करने से पहले गिरफ्तारी कैसे होती है। देखिए किसी व्यक्ति को संभावित अपराध को रोकने के लिए नज़रबंद कर लिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लेते कोई भी व्यक्ति हो जो जिसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो, या आतंकवादी हो, या फिर कोई भी व्यक्ति हो, अगर पुलिस को ये पता चल गया कि इस व्यक्ति के इस कार्य को करने से अपराध फैलने वाला है, या फिर दंगा फैलने वाला है, दंगा फसाद होने वाला है, सांप्रदायिकता फैलने वाली है, तो पुलिस क्या करती है? उसको पहले ही नज़रबंद कर लेती है, पहले ही हाउस अरेस्ट कर लेती है, ठीक है। अपराध नहीं किया उसके पहले क्या कर लेती है? हाउस अरेस्ट कर लेती है। जैसे देश में क्या होता है, कई बार हिंदू मुस्लिम का मुद्दा गर्म होता है, ठीक है। जैसे कश्मीर के समय में जब कश्मीर से 370 हटाया जा रहा था, तो वहाँ पर कुछ नेताओं को क्या कर लिया गया? नज़रबंद कर लिया गया, ताकि ये लोग आकर के जनता के सामने बहुत ज़्यादा भाषण न दे सके, क्योंकि अगर ये लोग भाषण देंगे तो जनता क्या होगी? उनसे प्रभावित होगी, और जब प्रभावित होगी तो वो क्या करेंगे? दंगे पर उतर आएंगे। इसीलिए उनको क्या कर लिया गया? हाउस अरेस्ट कर लिया गया, उनको नज़र बंद कर लिया गया दोस्त, ठीक है। अगला है कि इसके तहत मात्र संदेह के आधार पर गिरफ्तारी किया जा सकता है। इसमें अगर पुलिस को थोड़ा सा भी संदेह हुआ कि ये भाई काम गड़बड़ होने वाला है, तो आशंका के आधार पर भी क्या किया जा सकता है? आपको गिरफ्तारी किया जा सकता है, ठीक है। और अपराध करने से पहले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसा नहीं कि भाई कोई आतंकवादी हो, वही किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस को ये शक हो गया कि इसके वजह से दंगा फसाद या फिर देश को नुकसान पहुंचने वाला है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे निवारक निरोध की अवधि को, ठीक है, कि भाई अगर निवारक निरोध की अवधि के अंतर्गत किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो कितने समय तक के लिए। देखिए इसको हम लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर हाउस अरेस्ट किया जाता है या इस प्रकार से अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार किया जाता है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक के लिए बंदी बनाया जा सकता है। कितने? 3 महीने तक के लिए, ठीक है। और अगर 3 महीने से अधिक समय तक के लिए बंदी बनाना है या फिर हाउस अरेस्ट करना है, गिरफ्तार करके रखना है, तो एक न्यायिक समिति बैठेगी, और उस न्यायिक समिति जब वह न्यायिक समिति अनुशंसा करेगी, परमिशन देगी, तभी जा कर के 3 महीने से ज़्यादा आप किसी को भी हाउस अरेस्ट करके रख सकते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा ये जो 3 महीने की अवधि है किसके द्वारा डिसाइड किया गया? संसद के द्वारा। तो क्या कह रहा है तीसरा कि संसद विधि के द्वारा अधिकतम समय सीमा का निर्धारण कर सकती है। जैसे संसद जो है कि यहाँ पे 3 महीना कहा है, तो संसद कई बार क्या करती है, अगर नियम बनाना चाहे तो नियम बना करके 5 महीने भी कर सकती है, 1 महीने भी कर सकती है, 10 दिन भी कर सकती है। वो संसद के ऊपर डिपेंड है कि वो निवारक निरोध की अवधि कितना करेगी, ठीक है।
अब हम बात करेंगे निवारक निरोध का आधार क्या होता है, कि भैया हम कैसे मानेंगे कि हम निवारक निरोध के आधार पर ही किसी की गिरफ्तारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके आधार को जरा सा समझिएगा दोस्त। पहला, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, यानी अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसको जो है कि निवारक निरोध के अंतर्गत पहले ही क्या कर लिया जाता है, हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरा आधार है राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए चुनौती, जैसे कि आपका 370 जब हट रहा था तो जम्मू कश्मीर में कई नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया। तो अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए चुनौती पैदा कर रहा है तो उसको भी क्या किया जाता है, निवारक निरोध के आधार पर हाउस अरेस्ट या गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगला पॉइंट है सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में बाधा, यानी जो पब्लिक सेवाएं हैं, पब्लिक सर्विस है, अगर उसकी आपूर्ति में कोई बाधा पहुंचा रहा है तो उसको भी क्या किया जा सकता है, हाउस अरेस्ट किया जा सकता है। चौथा, समाज में वैमनस्य पैदा करने की प्रवृत्ति, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो समाज के लोगों को भड़का रहा है, सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहा है या फिर कलेजिक झगड़ा फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो भी उसको क्या कर दिया जाएगा, हाउस अरेस्ट किया जा सकता है दोस्त। ठीक है, तो आई होप इतनी बातें आप सबको अच्छे से समझ में आई होंगी कि भाई अनुच्छेद 22 में क्या है। तो अनुच्छेद 22 में दो तरीके से गिरफ्तारी होता है, एक तो होता है आपका अपराध करने के बाद और दूसरा होता है अपराध करने से पहले। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको जो है कि अनुच्छेद 22 बड़ी ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और निवारक निरोध क्या है ये भी समझ में आया होगा कि भाई निवारक निरोध के आधार पे कैसे हम गिरफ्तार किए जाते हैं या फिर कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो यहाँ पे 4 आधार मैंने आपको बता दिया। इवन मैंने निवारक निरोध की अवधि भी बताया कि निवारक निरोध के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को कितने समय तक के लिए बंदी बनाया जा सकता है। ठीक है।